प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात। आज हम सही आदात का छोटा बड़ापन मालूम करेंगे। मतलब ये कि दो सही आदात अगर आपको दिए जाएं तो आपको ये पहचानना है कि उन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। देखिए, अगर आपके सामने दो लड़कों को खड़ा कर दिया जाए और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे आपके सामने ये खड़े हैं अबूजर और हुजैफ, तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कैसे पहचानेंगे आप बड़ा? हुजैफ की हाइट अबूजर से ज्यादा है, तो क्या हुजैफ बड़ा है? हुजैफ जसामत में, लंबाई में भले ही बड़ा है, लेकिन बड़ा या छोटा पहचानने के लिए हमें उनकी उम्र मालूम होना जरूरी है। जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा, जो बाद में पैदा हुआ वो छोटा, है ना? बैठ जाइए। तो आदाद में, सही आदाद में छोटा कौन बड़ा कौन, यह पहचानने के लिए हम फिर से अददी खत का मुशाहिदा करते हैं। देखिए, ये अददी खत आपके सामने बना हुआ है। इस अददी खत पर बीचों बीच में सिफर बैठा हुआ है। सिफर के दाएं जानिब तमाम मुस्बत आदाद है, सिफर के बाएं जानिब तमाम मनफी आदाद है। आप जानते हैं कि अददी खत पर दाएं जानिब आदाद बड़े से बड़े होते जाते हैं। सिफर से बड़ा मुस्बत 1, मुस्बत 1 से बड़ा मुस्बत 2, मुस्बत 2 से बड़ा मुस्बत 3, मुस्बत 3 से बड़ा मुस्बत 4। जैसे जैसे दाएं जानिब जाएंगे आपको बड़े से बड़ा अदद मिलता जाएगा। और सिफर से भी छोटे आदाद यानी मनफी सही आदाद है जो सिफर के बाएं जानिब है। सिफर से छोटा मनफी 1। ताज्जुब मत कीजिए कि सिफर से भी छोटा कोई हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मनफी सही आदाद सिफर से भी छोटे होते हैं। सिफर से छोटा मनफी 1, मनफी 1 से छोटा मनफी 2, मनफी 2 से छोटा मनफी 3। इस तरह से आप बाएं जानिब जाएंगे आपको छोटे से छोटे आदाद मिलेंगे। एक बात आपके जहन में आ गई होगी कि इस अददी खत पर अगर आप कोई एक अदद लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये मनफी 4 है, तो मनफी 4 के दाएं जानिब मनफी 3 है। ये मनफी 3 मनफी 4 से बड़ा है, और मनफी 4 के बाएं जानिब जो मनफी 5 है, ये मनफी 5 मनफी 4 से छोटा है। अददी खत पर किसी भी अदद के दाएं जानिब का अदद या दाएं जानिब के तमाम आदाद इस अदद से बड़े हैं, और किसी भी अदद के बाएं जानिब के तमाम आदाद दिए हुए अदद से छोटे होते हैं। और दूसरी एक बात, अददी खत पर किसी भी अदद के दाएं जानिब लगातार आने वाला अदद उस अदद से एक बड़ा होता है। मतलब मनफी 4 में अगर 1 जमा करेंगे तो मनफी 3 आएगा, है ना? मनफी 4 जमा 1, देखिए मनफी 4 जमा 1, मनफी 4 जमा 1 ये मुस्बत है। 4 मनफी है, दोनों की अलामतें अलग अलग है, तो तफरीक होंगी। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और बड़े की अलामत लग जाएंगी मनफी की। मतलब हमने मनफी 4 में 1 जमा किए तो क्या आया? मनफी 3। अब मनफी 3 में अगर और 1 जमा करेंगे तो क्या आएगा? मनफी 2। मनफी 2 में 1 जमा करेंगे मनफी 1। मनफी 1 में 1 जमा करेंगे सिफर आएगा। देखिए, मनफी 1 में जमा कीजिए 1, जवाब क्या आता है? देखिए 1, इनकी अलामतें अलग अलग है। ये मुतजाद आदाद है, कल ही हमने देखे, और मुतजाद आदाद को आपस में जमा करने पर जवाब क्या आता है? सिफर आता है। तो मनफी 1 में 1 जमा करेंगे तो सिफर आएगा, सिफर में 1 जमा करेंगे तो
मुस्बत 1 आएगा, मुस्बत 1 में 1 जमा करेंगे तो मुस्बत 2 आएगा, मुस्बत 2 में 1 जमा करेंगे तो मुस्बत 3 आएगा। मतलब लगातार दाएं जानिब आने वाला अदद दिए हुए अदद से 1 बड़ा होता है। 0 से 1 बड़ा 1, 1 से बड़ा 1, 1 में 1 बड़ा 2, 2 से 1 बड़ा 3, 3 से बड़ा 3 में 1 मिलाने पर 3 से 1 बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। इस तरह से दाएं जानिब आदाद बढ़ते जाएंगे और बाएं जानिब आदाद छोटे होते जाएंगे। देखिए यहां पर इस अलामत का इस्तेमाल करके ये जो आपको नजर आ रही है अलामत, ये जो 7 के जैसी, उर्दू के 7 की जैसी अलामत है ना, उर्दू के 7 ऐसे होते हैं। ये से बड़ा या से छोटा की अलामत है। ये देखिए ये जो अलामत बनी हुई है, इसकी पीठ, इसकी जो पीठ है और ये उसका मुंह खुला हुआ है, ऐसा समझिए। जिधर अदद बड़ा होता है उधर इसका मुंह खुला होता है और जिधर इसकी पीठ होती है वो अदद छोटा होता है। ये देखिए 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, मतलब 1 छोटा है, 2 और 1 में 2 बड़ा है, इसलिए इसका मुंह 2 की तरफ खुला हुआ है। और 2 से भी बड़ा 3 है इसलिए, और 2 छोटा है इसलिए 3 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। मतलब दाएं जानिब बड़े से बड़े आदाद आ रहे हैं और बेशुमार आदाद है। जैसे जैसे आप दाएं जानिब जाएंगे बड़े से बड़ा आदाद आपको मिलता जाएगा। अब हम अगर बाएं जानिब जाएंगे तो छोटे से छोटा आदद मिलता जाएगा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से बेशुमार छोटे आदाद मौजूद है। सबसे छोटा सही अदद आप बता नहीं सकते, सबसे बड़ा सही अदद भी आप बता नहीं सकते। अब देखिए यहां पर कुछ मिसालें दी गई है, इसे हम सब मिलकर हल करेंगे। ये पहली जो मिसाल है यहां पे देखिए 4 और -3, ये 2 सही आदाद आपके सामने हैं। 4 मुस्बत है, अलामत नहीं है मतलब मुस्बत है, और 3 ये -3 है, मनफी है। तो आपको बताना है दोनों में बड़ा कौन है। कौन बड़ा है? शाबाश, मुस्बत 4 बड़ा है, क्योंकि मुस्बत 4 दाएं जानिब है। जो दाएं जानिब होगा वो बड़ा होगा और जो बाएं जानिब होगा वो छोटा होगा। तो आपको अगर 2 आदाद दिए गए तो आप अपने जहन में अददी खत को लाइए, आप अपने जहन में अददी खत को लाइए। अददी खत पर अपने जहन में एक अददी खत बना लीजिए और तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि दाएं जानिब कौन है, बाएं जानिब कौन है। बीच में 0, दाएं जानिब तमाम मुस्बत आदाद और बाएं जानिब तमाम मनफी आदाद। लिहाजा अददी खत के जरिए आप आसानी से छोटा और बड़ा अदद बता सकते हैं। 4 मुस्बत है, 3 मनफी है, मतलब दाएं जानिब का अदद 4 है। लिहाजा ये 4 बड़ा है -3 से। इसकी पीठ -3 की तरफ, ये छोटा है और इसका मुंह खुला हुआ 4 की तरफ है, मतलब 4 बड़ा है। उसके बाद देखिए इधर 4 और 3 दोनों में आपको ये पहचानना है कि दोनों में बड़ा कौन। 4 भी मुस्बत, 3 भी मुस्बत, लेकिन कौन बड़ा है दोनों में? 4 बड़ा है, क्योंकि मुस्बत 4 दाएं जानिब है और 3 जो है मुस्बत 3 उसके बाएं जानिब है, लिहाजा 4 बड़ा है। उसके बाद 0 और -1, इन दोनों में 0 बड़ा है। ये देखिए ऊपर 0 बड़ा है क्योंकि दाएं जानिब 0 है और -1 बाएं जानिब है। तमाम मनफी आदाद 0 से छोटे होते हैं। उसके बाद -2 और -3 दोनों भी मनफी है। अब आपको दोनों में से पहचानना है कौन बड़ा कौन छोटा। -2 बड़ा है, -3 छोटा है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। -2 बड़ा है। वैसा अगर देखा जाए तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है। 2 रुपए छोटे हैं, 3 रुपए बड़े हैं, लेकिन मनफी में उल्टा है। -2 रुपए बड़े हैं क्योंकि ये उधार लिए हुए हैं और -3 रुपए छोटे हैं, दिखने में बड़े हैं लेकिन उधारी के हैं। उधारी जितनी ज्यादा दिखेंगी उतनी वो कम होगी। तो मनफी में आदाद बड़ा जितना दिखाई देगा उतना छोटा होगा। -2 बड़ा है -3 से। उसके बाद -12 और 7 दोनों में आपको बताना है कौन बड़ा है।
मुस्बत 7 बड़ा है। हर मुस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है ना। तो इस तरह से आपको सही आदात का छोटा बड़ापन इस पर मुनसर आने वाली मश्क के सवालात हल करना है। आदात का छोटा बड़ापन अभी हमने समझा, जो भी हमने समझा तो ये मेरी समझ में आ गया। इस उन्वान के तहत यहां पर एक जुमला लिखा हुआ है जो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। क्या कि अददी खत पर दाएं जानिब का हर अदद उसके ठीक बाएं जानिब, उसके बिल्कुल बाएं जानिब के अदद से 1 से बड़ा होता है। अददी खत पर दाएं जानिब का अदद, कोई भी अदद लीजिए आप, जैसे ये -4, अपने बाएं जानिब के यानी -5 से ये 1 ज्यादा होता है। -5 से 1 ज्यादा -4, -2 से 1 ज्यादा -3। इस तरह से अददी खत पर दाएं जानिब का हर अदद बाएं जानिब के बिल्कुल बाएं जानिब के अदद से अपने पड़ोसी अदद से जो बाएं जानिब में हो उससे 1 से बड़ा होता है। अब हम मश्की सेट 7 हल करेंगे। ज़ैल के चौकोनों में से बड़ा, से छोटा या मसावी यानी बराबर में से मुनासिब अलामत लिखिए। आप जानते हैं ये तीनों अलामतें आपको पता है। ये से बड़े की अलामत है, मतलब इस साइड में जो अदद लिखा जाएगा वो बड़ा होगा, ये से बड़ा। ये से छोटे की अलामत है, मतलब इस साइड में जो अदद लिखा जाएगा वो छोटा होगा। और ये बराबर की अलामत है, अगर दिए हुए दोनों अददों की कीमत यकसा है, मसावी है, तो उनके दरमियान बराबर की अलामत आप लगाएंगे। यहां पर एक जदवल दिया गया है और इस जदवल में 12 सवालात है। मैंने 2 सवालात अपनी तरफ से बढ़ाया हूं, इस तरह से 14 सवालात हमें हल करना है। यहां पर पहला सवाल है -4 और 5। देखिए -4 और 5, इसमें दाएं जानिब में कौन है? -5। कौन बड़ा है दोनों में? वेरी गुड, -5 बड़ा है। हर मुस्बत अदद मनफी अदद से दाएं जानिब होता है और वो बड़ा होता है। उसके बाद ये 8 और -10 दोनों में कौन बड़ा है आप बता सकते हैं? -8 बड़ा है। वेरी गुड, लिहाजा इसका मुंह इधर खुला रहेगा। से बड़ा, 8 बड़ा -10 से। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल, -9 और 9 दोनों में कौन बड़ा है? शाबाश, दोनों मुस्बत है। वेरी गुड, यहाँ 9 की अलामत नहीं दी गई, मतलब ये मुस्बत है और ये अलामत के साथ मुस्बत है, लिहाजा दोनों भी बराबर है। यहाँ पर मैंने चेंज किया है, दरसी किताब में दोनों जगह मुस्बत की अलामत के साथ अदद लिखा गया था, लेकिन उसमें कोई नयापन नहीं है। इन दोनों में कौन बड़ा है ये आप बता सकते हैं? कौन बड़ा है? दोनों बराबर है, लिहाजा यहां पर कौन सी अलामत आएगी? बराबर की अलामत आएगी। उसके बाद चौथा सवाल है -6 और 0 दोनों में आपको बताना है कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। दाएं जानिब का अदद है 0 और मनफी अददों से वो बड़ा होता है। इस तरह से सभी सवालात आप हल कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये 9वां सवाल है -2 और -8 दोनों में आपको बताना है कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। वेरी गुड, वरना कोई कहेगा सर 8 बड़ा है। 8 दिखने में बड़ा है लेकिन दोनों मनफी है, उधारी वाला अदद है। उधारी जितनी बड़ी होगी उतना इंसान गरीब होगा, लिहाजा -8 छोटा है, -2 बड़ा है। इसी तरह से 13वां सवाल मैंने अपनी तरफ से दिया हूं, ये आप हल करके लाएंगे। 17 और -17 दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। और 14वां सवाल भी अपनी तरफ से दिया हूं मैंने, -9 और -9। तो इसे हल करने से पहले 12वां सवाल मैं आपको बता देता हूं। 12वें सवाल में देखिए -14 बताइए दोनों में कौन बड़ा है? दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों को मनफी की अलामत है और दोनों -14 है। 7वां सवाल देखिए -7 और -7 दोनों में कौन बड़ा है?
मुस्बत 7 है, मुझे ऐसा लगा आप कहोगे सर दोनों बराबर है। नहीं, मुस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है। इस तरह से बकिया सवालात आप हल करें।